बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो मैंने आपसे थोड़े दिन पहले कहा कि कुछ इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं, क्योंकि जो कुछ 4 और 5 तारीख को हुआ और जो कुछ इस्लामाबाद के डी चौक में हुआ और उसके बाद जो कुछ अली अमीन गंडापुर साहब के साथ हुआ और उन्होंने जो कहानी उसके बाद बताई, उसमें कारकुनों में काफ़ी बददिली पैदा हुई है। और तब से लेकर अब तक कारकुनान जो है वो अपनी क़यादत को शक की नज़र से देख रहे हैं। कोई किसी पर इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई किसी पर इल्ज़ाम लगा रहा है और अब तक कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। और इस सारी सिचुएशन को जो तक़वियत दे रहा है एक फैक्टर, वो ये है कि इमरान खान साहब को गायब कर दिया गया है। यानी इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं करने दी जा रही। उनकी सेहत के हवाले से तशवीशनाक ख़बरें आ रही हैं और वो ख़बरें उनकी पार्टी के अपने लोग दे रहे हैं। कुछ जर्नलिस्ट हैं वो भी इस बारे में बता रहे हैं कि उनके ऊपर काफ़ी सख्ती की गई है। अब इन सारी चीज़ों को आप जमा करें तो इमरान खान साहब ही एक वाहिद लिंक है जो कारकुनों को और लीडरशिप को वापस एक फोकस दे सकते हैं या उन्हें एक डायरेक्शन दे सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात होने नहीं दी जा रही। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसे में ये फैसला किया कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरे अगले अहकामात तक आप जब डी चौक पे जाएंगे और एहतजाज करेंगे तो फिर एहतजाज जारी रहेगा। ये बात इंतज़ार हुसैन पंजूता साहब, जिनको जबरी तौर पे लापता कर दिया गया है, इंतज़ार हुसैन पंजूता साहब ने अपने लापता होने से एक दिन पहले जब मैं उनसे फ़ोन पे बात कर रहा था तो मेरी उनसे लगभग 1 घंटा के करीब बात हुई थी। तो मैंने उनसे ये भी पूछा, उन्होंने कहा जी मैं आखिरी आदमी हूँ इस पार्टी में जो इमरान खान साहब से मिला था और उन्होंने यही कहा था कि हर हाल में पहुँचना है। और मैंने वो वीलॉग में बताया भी था कि उन्होंने कहा था कि लाओ लश्कर लेकर पहुँचना है। तो लाओ लश्कर तो अली अमीन गंडापुर साहब का पीछे छूट गया और वो अकेले चले गए। फिर वो डी चौक नहीं पहुंच सके और वहां से वो चले गए खैबर पख्तूनख्वा हाउस। अब मेरा अली अमीन गंडापुर साहब से बहुत पुराना और बड़ा गहरा ताल्लुक है, लेकिन मैं कंप्रोमाइज़ तो नहीं कर सकता ना इस बात पे कि मैं इस वजह से कि मेरा एक आदमी से ताल्लुक है तो मैं वो ठीक वाली बात ना बताऊं। तो ठीक वाली बात यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब उस दिन डी चौक गए नहीं थे, बल्कि वो डी चौक के बजाय चले गए थे केपी हाउस। किसी और जगह पर रुके खड़े रहे, पुलिस का मुकाबला भी किया। यानी गंडापुर को अगर आप 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो एक जो गंडापुर टूल प्लाजा से पहले वाला गंडापुर था, जो इस्लामाबाद टूल प्लाजा से पहले वाला, वो बहुत जारहाना, वो बड़ा जिदोजहद करने वाला, बड़ी सख्त आजमाइशों से गुजरने वाला और बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपने कारकुनों को लेकर उनके साथ खड़ा होकर खुद आंसू गैस की जो है उसका सामना करके और अपने कारकुनों का साथ देने वाला था, अपने लीडर के साथ देने वाला था। लेकिन जैसे ही इस्लामाबाद टूल प्लाजा क्रॉस हुआ तो अली अमीन गंडापुर ने अपने आप को अलग कर लिया अपने काफिले से। और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा और लग जाता, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब जिस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंचे जब उनके ऊपर अटैक किया गया तो उस वक्त डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहुंचना शुरू हो चुके थे। यानी आधा घंटा 1 घंटा और लग जाता मैक्सिमम। तो 1 घंटा ताखीर से पहुंचना बेहतर था कि आप अपने काफिले से अलग हो जाते। अब हुआ यह है कि ये जो इख्तलाफात हैं ये पॉलिटिकल कमेटी के अंदर भी सामने आ गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पॉलिटिकल कमेटी बनाई थी इमरान खान साहब की कॉन्सेंट से, और वो इसलिए बनाई गई थी ताकि जो अहम फैसले हैं वो पॉलिटिकल कमेटी में किए जाएं। अब पॉलिटिकल कमेटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो इमरान खान साहब के बहुत तगड़े किस्म के फॉलोअर्स हैं और वो किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करते। और वो ये कहते हैं कि जनाब जो कारकुनों का मौक़िफ़ है, जो इमरान खान का मौक़िफ़ है, वो उन लोगों का भी मौक़िफ़ है। जैसे सलमान अकरम राजा साहब हो गए, जैसे कासिम सूरी हो गए, जैसे शहबाज गिल हो गए, जैसे और बहुत सारे लोग हैं। यानी अब बहुत सारे ऐसे हैं जो कौमी असम्बली के मेंबर भी हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हराया भी गया है। तो ये जो पॉलिटिकल कमेटी बनाई थी इसलिए बनाई गई थी ताकि जो अहम तरीन फैसले सब लोग मिलकर कर लें। लेकिन अब पता चल रहा है कि कोई एक एपेक्स कमेटी भी इसके ऊपर बना दी गई है जहाँ पर फैसले कर लिए जाते हैं खामोशी से, और उसके अंदर वो जो हार्ड लाइनर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको उससे आउट कर दिया गया है। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने एहतजाज की मुखालफत की है। जो पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई उसमें कोई गर्मा गर्मी भी हुई और गंडापुर साहब ने एहतजाज की मुखालफत भी की, बैरिस्टर गौर साहब ने भी मुखालफत की, चंद और जो सीनियर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्होंने भी मुखालफत कर दी पॉलिटिकल कमेटी के अंदर कि जी ना करें, आप एहतजाज ना करें। तो ये तो होगी जनाब मुखालफत 15 तारीख वाले एहतजाज के हवाले से। तो यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दीगर क़यादत है, जो हार्डलाइनर्स हैं, उन्होंने ये कहा कि ठीक है गंडापुर साहब आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं मोहसिन नकवी से, आपने उनकी बड़ी मदद भी की है हाल ही में, तो आप इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें वकीलों की और क़यादत की,
तो ये एहतजाज मुअख्खर हो जाएगा। इमरान खान को डिसाइड करने दें तो उसके ऊपर फिर अभी तक कुछ भी नहीं हो सका और अली अमीन गंडापुर साहब भी उस पर कुछ नहीं कर सके। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जी मैं यकीन दिलाता हूँ कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है, जो बातें हो रही हैं वो सारी गलत हैं। फिर उन्होंने कहा जी एहतजाज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस वक्त शंघाई ताउन तंजीम का एक जो है कॉन्फ्रेंस हो रही है पाकिस्तान में, समिट हो रहा है, तो ये नहीं करना चाहिए। जबकि पार्टी ये कह रही है कि जी अगर समिट हो रहा है तो ये सिर्फ हमारे लिए तो नहीं हो रहा, ये तो पूरे पाकिस्तान के लिए हो रहा है। तो दूसरी तरफ हमारे लोगों को मारा जा रहा है, फैक्ट्रियां तोड़ी जा रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, डेरे गिराए जा रहे हैं, कारकुनों के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं और हज़ारों की तादाद में कारकुनों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें तो हुकूमत को भी रोकनी पड़ेंगी और वो आईनी तरमीम के लिए अंदर खाते वो हर कार्रवाई करते चले जा रहे हैं जिसको इमरान खान साहब रोकना चाहते हैं। तो हमारी तो सियासत दफन हो जाएगी, पाकिस्तान में इंसानी हकूक ख़त्म हो जाएंगे अगर ये आइन को ही तब्दील कर देते हैं। तो इस पे जनाब ये दोनों तरफ का मौक़िफ़ है, दोनों तरफ का मौक़िफ़ मैंने आपको बता दिया है। अब एक और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, वो ये है कि इमरान खान साहब ने कहा था कि ये जो जाली असम्बली है ये किसी किस्म की तरमीम या कानून साजी करने की अहल नहीं है। देखें, पहले दिन से ये जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, हुकूमत के अंदर जितने भी वज़रा हैं या वज़ीर आज़म है, ये सारे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान से ठप्पा लगवा लें कि हमारी हुकूमत जायज़ है, ठप्पा लगवा लें, हमारी हुकूमत के साथ बैठ जाएं और बात कर लें। तो इमरान खान साहब ने कहा कि असम्बली को तो हम ज़रूर ज्वाइन करेंगे लेकिन अपना मैंडेट हम वापस लेंगे और ये हुकूमत जाली मैंडेट वाली है, लिहाजा इसको किसी किस्म की आइनी तरमीम का हक नहीं है। फजल रहमान साहब ने तो यहाँ तक कहा कि ये असम्बली ही जाली है, तो इसको कोई आइनी तरमीम करने का कानूनी जवाज़ मौजूद या इखलाकी जवाज़ इनके पास मौजूद नहीं है। लेकिन अब एक और डेवलपमेंट है, वो भी आपको बताया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो जनाब, एक तो उन्होंने मुसव्वदा आइनी तरमीम का पेश कर दिया अपनी कमेटी के अंदर। यानी अंदाज़ा करें आप कि आइन का मुसव्वदा जो हुकूमत ने शोशा छोड़ा था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाकर अपनी कमेटी में पेश कर रही है। हालांकि शुरू में ये कह रहे थे ये टाइम गेनिंग टैक्टिस है, हम हुकूमत के साथ टाइम एंगेज करके 25 अक्टूबर गुजारना चाहते हैं, इसलिए हम उनको एंगेज कर रहे हैं। लेकिन अब वो इतने संजीदा हो गए हैं कि आइनी तरमीम का मुसव्वदा लाके अपनी कमेटी में भी पेश कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने यह सोच लिया है कि इस हुकूमत को वो ठप्पा देना है आइनी तरमीम करवाकर, जो ठप्पा इमरान खान साहब इस हुकूमत को नहीं दे रहे कि ये जाली हुकूमत है। और ना सिर्फ ये किया गया बल्कि एक और काम भी किया गया, और वो काम ये किया गया कि जो हुकूमत ने एक कमेटी बुलाई जिसके अंदर मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ ने बैठ कर आइनी तरमीम के हवाले से गुफ्तगू की, उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत की है। बल्कि वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बात की, जनाब हमारे कुछ कारकुन हैं वो गिरफ्तार हो गए, तो वज़ीर कानून ने वहाँ मना कर दिया बात करने से। उन्होंने कहा जी यहाँ पे आइनी तरमीम पे आप बात करें, वो फिर हम बाद में देखेंगे कि आपके कारकुनों का क्या और गिरफ्तारियों का क्या है। तो ये उन्होंने इसके ऊपर बात की। उन्होंने कहा जी यहाँ सियासत ना करें, यहाँ पे आइनी तरमीम के ऊपर हम बात कर रहे हैं। बहरहाल फजल रहमान साहब ने अपनी सियासत करनी है और वो कभी इसको 40 असम्बली करते हैं, कभी वो कहते हैं जी ठीक है आइनी तरमीम के ऊपर कोई कंसेंसस पैदा कर लेते हैं। फिलहाल जो हुकूमत की आइनी तरमीम है वो इस तरह की है कि वो एक आइनी अदालत हर हाल में बनाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी भी आइनी अदालत हर हाल में बनाना चाहती है। अब आइनी अदालत बनाए बगैर ना हुकूमत का गुजारा है ना पीपल्स पार्टी का गुजारा है। क्यों? क्योंकि आइनी अदालत में सारे आइनी मामला जाएंगे। इलेक्शन में धांधली आइनी मामला है, कोई कानून साजी गलत हो रही है या तरमीम गलत हो रही है, आइनी मामला है, कोई चीज़ पाकिस्तान में गलत से दुरुस्त करनी है, आइनी मामला है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे, आइनी मामला है। तो जितने भी आइनी हुकूक या आइनी मामलात हैं वो सारे के सारे आइनी अदालत में जाएंगे। अगर वो रेगुलर अदालत में आएंगे तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अगर आइनी तरमीम के बगैर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाते हैं तो वो तो इंसाफ देना शुरू कर देंगे। ये ऐसा लगता है, मुझे नहीं लगता क्योंकि मुझे अभी अदलिया से इतनी उम्मीदें नहीं हुई, लेकिन ये लगता है मौजूदा हुकूमत को कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो इंसाफ देना शुरू कर देंगे और हमारी ऐसी तैसी फिर जाएगी, हमारी हुकूमत चली जाएगी। तो वो चाह रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर एक और अदालत बना दी जाए और सारे इख्तियारात उस अदालत को देकर उसमें कादी फायदी साहब को या उन जैसे जजेस को बिठा दिया जाए। ये है जनाब हुकूमत की आइनी तरमीम का मुसव्वदा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या फजल रहमान साहब का कहना है कि 200 मुकदमे हैं टोटल आइनी नौइयत के, उनके लिए एक नई अदालत बना के इतना बड़ा बजट ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है।
काजी साहब तो ऐसे आदमी है कि 20 लाख रुपया बचाना चाहते हैं कि जनाब मैं एक डिनर नहीं लूंगा, 20 लाख रुपए ज़ाया हो जाएंगे। लेकिन सेम टाइम पे वही काजी साहब जो है वो बार काउंसिल का डिनर ले रहे हैं जहां पे इससे ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, बार काउंसिल के पास जो पैसा है वो उनका ज़ाती तो नहीं है, वो भी तो 60 करोड़ रुपए सालाना की जो फंड देती है गवर्नमेंट, जो उसी के अंदर से है ना वो पैसा, वो भी तो सरकार का पैसा है। तो कादी साहब ये कहकर के जनाब मैं पैसे बचा रहा हूं, यानी आपकी तवज्जो नहीं भटका सकते या बेवकूफ़ नहीं बना सकते। उसकी वजह है कि पैसे तो जो पाकिस्तान का अरबों रुपए का इलेक्शन आया हुआ कादी साहब, उसका आपको ख्याल नहीं आया। यानी पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसका आपको ख्याल आना चाहिए था। यानी अरबों रुपया इलेक्शन के ऊपर ज़ाया हो गया, हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर अरबों रुपया इस वक्त लग रहा है, आपकी आईनी तरमीम के लिए करोड़ों रुपया लग चुका है अब तक। तो हर वो चीज़ हुई है इस मुल्क में जिसमें करोड़ों अरबों ज़ाया हुए और कादी साहब को फिक्र नहीं हुई। यहाँ 20 लाख की फिक्र है, तो एक्चुअली ये 20 लाख की फिक्र नहीं है। कादी साहब जानते हैं, एक तो वो जाना नहीं चाहते, दूसरा वो नहीं चाहते कि जाते जाते उन्हें शर्मिंदगी हो या उनको कोई आईना दिखा दे या कोई ऐसा मामला हो जाए, तो इससे वो बचना चाह रहे हैं। अब एक और खबर ये है, ये खबर दी है साकिब बशीर साहब ने। उन्होंने कहा कि जो बल्ले के निशान वाला जो मामला ये कादी साहब के गले पड़ा हुआ है। अब इसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लंबे अरसे से, यानी ये 13 जनवरी को फैसला आया था, तो जनवरी से लेकर अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर नज़रसानी दायर कर रखी है। तो इलेक्शन से पहले भी नहीं सुनी, बाद में भी नहीं सुनी, अब तक नहीं सुनी। इस फैसले ने पूरे पाकिस्तान के जो पार्लिमानी स्ट्रक्चर को तबाह करके रख दिया, किसी ने नहीं सुनी। लेकिन कादी साहब जाते जाते इसको सुनना चाहते हैं ताकि कादी साहब जब रिटायर हों तो कोई और बेंच इस नज़रसानी अपील को ना सुन सके, क्योंकि अगर किसी और ने सुना तो इसको उड़ा दिया जाएगा। ये नज़रसानी अपील जो है ये तबाह हो जाएगी। और फिर होगा क्या? फिर होगा ये कि ये तारीख के अंदर कादी साहब के लिए एक स्याह फैसले के तौर पे हमेशा के लिए लिख दिया जाएगा। एक और चीज़ है, जो आईनी तरमीम के खिलाफ पटिशन दायर की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसका मकसद क्या था? उसका मकसद यह है कि एक ऐसी आईनी तरमीम को रोका जाए जो अदलिया को ख़राब कर रही है, जो काजी फायज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन दे सकती है। तो काजी फायज़ ईसा साहब का तो उसके अंदर आ गया एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत दफ़ा कहा कि हमारा मुकदमा जब भी आप सुने तो आप ये सोच कर सुने कि आपने इसको नहीं सुनना। उसकी वजह यह है कि आपका और हमारा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आप इमरान खान का और तहरीक इंसाफ का मुकदमा ना सुने। ये काजी फायज़ ईसा साहब को तहरीक इंसाफ ने बार बार कहा है। कादी साहब को माजी में जजेस भी कह चुके हैं कि आप अपने आप को इन केसेस से अलग रखें, ये फैसले के अंदर लिखा गया है। लेकिन कादी साहब फिर भी बज़िद हैं कि मैंने ही फैसले सुनने हैं। और अब आईनी तरमीम का मामला जो बराह रास्त जाकर कादी साहब के साथ जुड़ता है, और हुकूमत के लोग बार बार कह चुके हैं कि हम कादी साहब को बनाना चाहते हैं, वहां पे कादी साहब आईनी तरमीम के ऊपर जो एक पटिशन दायर की गई है उसको खुद सुनना चाहते हैं और बेंच भी बना दिया कादी साहब ने। अब जो बेंच बनाया है वो भी कादी साहब ने अपनी मर्जी का बेंच बना दिया और अपने पास ही लगवा लिया केस। यानी आईनी तरमीम के मामले पर अगर कोई एतराज़ है तो कादी साहब ने उस एतराज़ को दूर करने के लिए केस ही अपने पास लगवा लिया। आईनी तरमीम के लिए इस वक्त हो क्या रहा है ज़रा वो मैं आपको बताऊं तो आपको और ज़्यादा हैरत हो जाएगी। चौधरी एजाज साहब हैं, ये चौधरी इम्तियाज़ साहब के भाई हैं। इनके घर के अंदर मुलाजमीन को जिस नौयत का टॉर्चर किया गया, 3 डबल केबन डालों में लोग आए, घर के अंदर घुसे, तोड़फोड़ की और मुलाजमीन पर बदतरीन तशद्दुद किया। इसी तरह जो है वो मैंने आपको बताया था मुबीन आरिफ जट के घर पे, डेरे पे, फैक्ट्री पे, हर जगह पे टॉर्चर किया गया, मुलाजमीन को गिरफ्तार कर दिया गया, फैक्ट्री बंद कर दी गई। जो फैक्ट्री कल सील की गई थी आज उसको मस्मार किया जा रहा है। आप अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान में एक आईनी तरमीम के वोट के लिए किस कदर जुल्म और बर्बरियत की जा रही है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह अनाउंस करना चाहिए कि जिस जिसके साथ जो जो जुल्म हो रहा है ये जुल्म करने वालों से वसूला जाएगा ये सारा पैसा, और ये सब कुछ रिकवर करके उनको दिया जाएगा, और जो लोग इस जुल्म के अंदर शामिल हैं उनसे ये पैसा रिकवर किया जाएगा, उनकी जायदादों को जब्त किया जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, लोगों का कारोबार और उनके घर तक तबाह कर रहे हैं। तो जनाब ये एजाज चौधरी साहब के घर पे ये सारी एपिसोड हुई है जो मैंने आपको बताई। मुबीन आरिफ जट साहब के साथ भी इसी तरह के वाक़यात हुए हैं, और बहुत सारे MNAs हैं लगातार, उनके ऊपर वड़ाइश साहब हैं उनके साथ ये हुआ, एक मलिक साहब है उनके साथ ये हुआ, वो बेशुमार MNAs हैं जिनके ऊपर अटैक हो रहा है।
दूसरी जानिब हुकूमत ये इल्ज़ाम लगा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ही सेनेटर्स और अपने ही एमएनए अगवा कर लिए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। जब पिछली मरतबा ये आईनी तरमीम हो रही थी ना, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी नहीं थी। तहरीक इंसाफ ने बग़ैर तैयारी के मैदान में उतरे तो पता चला कि उनके 7 बंदे तब तक कंप्रोमाइज़ हो चुके थे, उनको अगवा कर लिया गया था। तो तहरीक इंसाफ ने फजलुर रहमान साहब को मनाया और कुछ ना कुछ करके वो बच गए। 2-3 वोटों से बचे थे पिछली मरतबा। अच्छा, उसके बाद हुआ यह कि फौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए जैसे ही मंजर आम पे आए, तहरीक इंसाफ ने अपने एमएनए के लिए एडवाइजरी जारी की कि आप पब्लिक मुकामात पे नहीं जाएंगे, आप अपने घरों में नहीं जाएंगे, अपने आप को महफूज करें। तो तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर एमएनए अपने आप को कोई शुमाली इलाका जात में ले गया, कोई अपने आप को किसी गाँव में ले गया, किसी ने पंजाब में किसी जगह पर छुपा लिया, कोई सिंध चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई खैबर पख्तूनख्वा चला गया। तो इन एमएनए ने अपने आप को महफूज कर लिया, इन एमएनएज ने अपने आप को बचा लिया ताकि इनसे दोबारा जोर ज़बरदस्ती ना की जा सके। कई एमएनएज ने अपनी फैमिलीज को भी गायब कर दिया। कुछ एमएनएज जो है वो पाकिस्तान से बाहर, जिनका दाव लगा वो पहले ही पाकिस्तान से बाहर जा चुके थे। तो इस सूरत हाल में अब हुकूमत के वोट पूरे नहीं हो रहे, यानी जो सेनेटर्स पहले काबू आए हुए थे वो भी इस वक्त काबू नहीं आ रहे और वो अपने आप को महफूज बना चुके हैं। तो हुकूमत अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इल्ज़ाम लगा रही है कि इन्होंने अपने, जनाब आपका क्या ताल्लुक है उससे, यानी एमएनए किसका, तहरीक इंसाफ का। गया किधर, अगर गया तो तहरीक इंसाफ के पास गया। आपका क्या मसला है। एक और मसला है जो इससे ज्यादा संजीदा है और वो बिलावल ने उसका तस्करा कर भी दिया। बिलावल ने यह बताया कि 5 बंदे ऐसे हैं जिनके हवाले से उन्हें खदशा है कि वो गायब हो जाएंगे। ये बिलावल ने कहा कि 5 बंदे हमारे ऐसे हैं जो गायब हो जाएंगे। ये हुकूमती इत्तेहाद की वो बात कर रहे हैं। एमकेएम का कोई बंदा गायब नहीं होगा। वो मैं आपको बता देता हूँ, एमकेएम जो है उनकी एक भी सीट उन्होंने नहीं जीती हुई। वो सारे फॉर्म 47 पे आए हुए हैं और उन सबको पता है कि उनकी कितनी औकात है। वो जिस वक्त ज़रा सा इधर उधर होंगे तो वो जेलों में ही जाएंगे सीधे। उनके ऊपर मुकदमात भी बड़े खौफनाक हैं। तो एमकेएम तो पूरी तरह से कंप्रोमाइज्ड है। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के लोगों ने रब्ता किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से। उन्होंने कहा जी हम इस आईनी तरमीम का अगर हिस्सा ना बने और हम अपने आप को इससे बाहर रखें तो क्या हमारे सियासी मुस्तकबिल के लिए आप कोई गुंजाइश पैदा कर सकते हैं। यानी ये उनसे पूछा गया है। मेरी इत्तला के मुताबिक 3 लोगों ने तो पूछा है। बिलावल 5 कह रहे हैं तो हो सकता है और भी हों, लेकिन 3 लोगों का मुझे पता है कि उनके राब्ते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उन 3 लोगों से ये बातचीत हुई है कि जी ठीक है, अगर आप इस आइन पे हमले का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देगी। अभी ये फैसला तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन मुझे ये पता है, इतना मैं जानता हूँ कि बातचीत हुई है। जिन लोगों के बीच में हुई है वो भी जानता हूँ, जिस बंदे के बीच में बातचीत हुई है वो भी जानता हूँ। इस वक्त बताना मुनासिब नहीं है, लेकिन ये मैं आपको बताता हूँ कि बातचीत हुई है। जवाब क्या गया तहरीक इंसाफ का और उधर से क्या फाइनल हुआ ये मुझे अभी तक नहीं पता। ये बातचीत कितनी संजीदा है ये मुझे अभी तक नहीं पता। लेकिन बिलावल ने जो खदशे का इजहार किया है इसको आप हवा में नहीं फेंक सकते। बिलावल ने एक और बहुत अजीब बात की। बिलावल ने कहा जी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ख्वाब था आईनी अदालत बनाना। तो भाई अगर बिलावल साहब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ख्वाब था आईनी अदालत बनाना, तो आपके नाना ने क्यों नहीं बनाई 1973 के आइन को बनाते हुए? तब बना देनी थी, कायद-ए-आज़म का ख्वाब पूरा कर देना था। ये एक्चुअली वो ख्वाब है बिलावल साहब जो आपने एस्टेब्लिशमेंट की गोद में गहरी नींद सोते हुए देखा, और इसलिए देखा कि अगर आप नींद से जागे तो आपकी हुकूमत नहीं बचेगी, इसलिए आपको ये ख्वाब दिखाया गया है और आप इसे पूरा करना चाहते हैं। क्या कायद-ए-आज़म के ख्वाब की तकमील ऐसे होगी कि औरतों को बच्चों को उठा लो? क्या ऐसे होगी कि लोगों को मारो कुटो जलील करो अगवा करो? क्या ऐसे होगी कि 1-1 अरब रुपए का 1-1 वोट खरीदो? कायद-ए-आज़म ने यह सिखाया था। अब तक इतने अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।